हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कौन सी बोतल कब लगाई जाती है, यानी कि आईवी फ्लूइड कब कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। एनएस, डीएनएस, आरएल, D5, D10, D25 या कौन सी जो बोतल होती है जिसको हम आईवी फ्लूइड भी कहते हैं, वो उसमें क्या रहता है, कौन सा साल्ट होता है और उसको कब इस्तेमाल कर सकते हैं, पेशेंट को उसकी क्या डोज दी जाती है। तो आज की वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो आपने काफ़ी देखी होंगी लेकिन उसमें आपको बहुत कुछ रह जाता है, लेकिन आज की वीडियो में हम आपको इस तरीके से नई जानकारी देंगे और सारी जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि आईवी फ्लूइड कितने प्रकार का होता है। जो हमारी बोतल आती हैं वो कितने प्रकार की आती हैं। तो नंबर 1 पे आती है आपकी एनएस। अब एनएस की साल्ट की बात करें या इसमें बात करें कि इसमें क्या होता है, तो इसमें नॉर्मल सैलाइन होता है। एनएस जो हमारी ड्रिप आती है, बोतल फ्लूइड आता है, इसमें नॉर्मल सैलाइन होता है। और नंबर 2 पे आती है आपकी डीएनएस। तो डीएनएस में क्या होता है, डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सैलाइन होता है। जो डीएनएस होती है उसमें डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सैलाइन होता है। और नंबर 3 पे आपकी आरएल। आरएल की अगर बात करें तो इसमें जो पाया जाता है वो रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन पाया जाता है। और फिर बात करते हैं हम D5, D10, D25 सॉल्यूशन। तो इसके अंदर डेक्स्ट्रोज सॉल्यूशन पाया जाता है। फिर आती है हमारी मॉनिटोल ड्रिप्स। तो ये सारी बोतलों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जो बात करते हैं हम एनएस की। एनएस को हमने बताया कि ये नॉर्मल सलाइन होता है। और कंपोजिशन की बात करें यानी कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो इस ड्रिप के अंदर या इस बोतल के अंदर 0.9% NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। 100 ml की बोतल आती है, ये 500 ml की भी आती है और 1000 की बोतल भी आती है। यानी कि 100 ml, 500 ml, 1000 की जो बोतल होती है ml की, उनमें सब में 0.9% सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। नॉर्मल सलाइन 3 तरह की होती हैं, वो हमने आपको बता ही दिया है, 100, 500 और 1000 ml। तो ये 3 प्रकार की बोतल आती हैं और इन सब के अंदर NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे कि नॉर्मल सलाइन की कब यूज करते हैं। तो जो नॉर्मल सलाइड होता है इसका यूज डायरिया यानी कि जो पानी की कमी हो जाती है शरीर में, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। या बाउंड वॉशिंग, जो हमारे घाव होता है, किसी भी तरीके का कोई जख्म होता है, उसको धोने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूरेशन ऑफ इंजेक्शन यानी कि इंजेक्शन जो घोलते हैं, पाउडर वाले कुछ इंजेक्शन ऐसे आते हैं जिसका वाटर डिस्टिल वाटर अलग होता है और वो अलग होती हैं, तो उनको भी इससे घोलते हैं। और मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस यानी कि पानी की कमी को भी पूरा करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो NaCl जो NS बोतल होती है, ये नॉर्मल सलाइन होता है। ये 9% कह सकते हैं हम कि सोडियम क्लोराइड जो हमारा नमक होता है उसकी मात्रा होती है। अगर आप इसको चखेंगे तो ये आपको नमकदारा लगेगा। अगर इसको कोई बच्चा या बड़ा पी भी ले तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा पिए। अब बात करेंगे कि डोज की, क्या नॉर्मल सलाइन की कितनी डोज पेशेंट को दी जाती है। बात करेंगे NS यानी कि नॉर्मल सलाइन की डोज क्या होती है, यानी कि डोज ऑफ NS नॉर्मल सलाइज कितना दिया जाता है। डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज़। नॉर्मल सलाइन कितना देना है ये मरीज की कंडीशन और उसकी अवस्था और उसकी बीमारी के हिसाब से ही डिपेंड करता है, यानी उस पर ही निर्भर करता है। लेकिन फिर भी कुछ बता देते हैं हम आपको। 2000 ml से 3000 ml 24 घंटे में हम पेशेंट को दे सकते हैं। जिस मरीज को ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या हो तो उसको नॉर्मल सलाइन नहीं दिया जाता। हमने पहले ही बता दिया आपको कि इसके अंदर थोड़ा नमक टाइप का होता है, 0.9% सोडियम क्लोराइड होता है, तो इससे जो है बीपी की मात्रा बढ़ेगी। अब किसी पेशेंट का बीपी पहले से ही बढ़ रहा है और आप उसको नॉर्मल सलाइन लगाएंगे तो उसको बीपी की दिक्कत और बढ़ जाएगी। तो ये एक नोट्स में हमने आपको लिख दिया है कि आप उस पेशेंट को नॉर्मल सलाइन नहीं दें।
आगे हम बात करेंगे डीएनएस यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। अब इसकी कंपोजिशन की बात करें यानी कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर 0.9% NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस 5 ग्राम डेक्सट्रोज इन 500 ml बोतल। जो इस बोतल में 0.9% सोडियम क्लोराइड और 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। जो आपकी 500 ml की बोतल आती है या ड्रिप आती है, उसके अंदर 0.9% सोडियम क्लोराइड प्लस 5 ग्राम डेक्सट्रोज 500 ml की बोतल में पाया जाता है। बात कर लेते हैं यूज़ ऑफ डीएनएस यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन जो होता है उसका कब इस्तेमाल किया जाता है। तो जो आपका डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन होता है उसका इस्तेमाल डायरिएशन यानी कि पानी की कमी हो जाने पर, शरीर में पानी की कमी हो जाती है उल्टी से या दस्त से, तो उस समय भी डीएनएस का इस्तेमाल किया जाता है। या हाइपरटेंशन बीपी कम होने पर, जब किसी पेशेंट का बीपी कम हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो उस समय आप जो है डीएनएस यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर बात करेंगे इन एक्सीडेंटल यानी कि अगर किसी पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाता है, उस समय उसको ज़्यादा ब्लड बहता है, तो ब्लड बहने से उसके अंदर फ्लूइड की भी कमी आ जाती है, तो उस समय भी डीएनएस ड्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें थोड़ी हमने मिस्टेक कर दी है, जो हाइपरटेंशन है इसको हाइपोटेंशन करना है, तो यहाँ पर लेकिन हिंदी में सही है कि बीपी कम होने पर ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। आगे हम बात करेंगे कि डोज ऑफ एनएस, डीएनएस की जो डोज होती है, मात्रा होती है नॉर्मल डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन कितनी मात्रा में पेशेंट को देना चाहिए। तो क्वांटिटी ऑफ डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन इन डिपेंडेंट ऑन कंडीशन पेशेंट एंड डिसीज़। जो आपका मरीज़ है तो उसको मैं तो देख नहीं रहा हूँ, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप उसको देखेंगे उसकी क्या कंडीशन है या उसके क्या मर्ज है, तो उसकी कंडीशन आप बीपी वगैरह उसका चेक करेंगे और भी अवस्थाएं देखेंगे, तो उस कंडीशन में आप पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी आप 2500 ml से 3000 ml तक 24 घंटे में आप दे सकते हैं। जो 24 घंटे में मरीज को 2500 ml से 3000 ml तक आप डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन दिया जा सकता है। तो अब आप देख लेंगे नोट्स, तो नोट में क्या है, इसमें जिस पेशेंट को शुगर की बीमारी हो उसको डीएनएस यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन नहीं दिया जाता है, कि ये जो है शुगर को बढ़ा देता है। आगे हम बात करेंगे आरएल ड्रिप्स की। तो आरएल फ्लूइड जो होता है इसकी बात करें तो रिंगर लैक्टेट, इसका जो फुल फॉर्म है वो रिंगर लैक्टेज होती है। वो कंपोजिशन की अगर इसकी बात करें कि इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो इट इज़ मिक्सचर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम लैक्टेज। ये जो इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर होता है जिसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट पाया जाता है। तो जो आपकी आरएल यानी कि रिंगर लैक्टेज होती है, इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम और सोडियम लैक्टेट की मात्रा पाई जाती है। अब बात करेंगे यूज़ ऑफ आरएल यानी कि रिंगर लैक्टेट का इस्तेमाल कब करते हैं। तो इसका इस्तेमाल मोस्टली डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है जब बॉडी के अंदर, तो उसको बैलेंस उनको मेंटेन करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ड्यूरेशन इन द सर्जरी यानी कि जो ऑपरेशन होता है, किसी पेशेंट की कोई भी सर्जरी होती है तो उसके बाद आरएल ड्रिप ही पेशेंट को लगाई जाती है। बर्निंग कंडीशन, जब कोई पेशेंट जल जाता है आग से या पानी से किसी भी तरीके से, तो उस समय भी आरएल ड्रिप का ही इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी यानी कि कोई अगर बच्चा है या बड़ा है, उसे कुपोषण है, शरीर में पानी की कमी है, जो जिसको सूखा रोग भी बोलते हैं कुपोषण, तो उस समय भी आरएल का यूज किया जाता है। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, जैसे किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उस समय भी आरएल का यूज कर सकते हैं। इट इज़ सूटेबल ऑफ डायबिटिक पेशेंट। अब इसमें आया इट इज़ सूटेबल यानी कि ये जो आरएल ड्रिप है, आप जो डायबिटीज़ वाला आपका कोई पेशेंट है जिसको शुगर की बीमारी है,
तो उसमें भी आप इस पेशेंट को ये दे सकते हैं, यानी कि शुगर वाले पेशेंट को आप आरएल की ड्रिप लगा सकते हैं। इससे कोई भी उस पर हानिकारक या कोई भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात करेंगे जो आरएल ड्रिप होती है, डोज ऑफ आरएल यानी कि रिंगर लैक्टेट कितनी मात्रा में पेशेंट को दिया जाता है। तो डोज ऑफ आरएल इज़ डिपेंडेंट ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिसीज़। हर ड्रिप्स को आपको जो इस्तेमाल करना है, जो आपका पेशेंट है उसकी कंडीशन देखें, उसकी बीमारी पर निर्भर करता है कि उसको कितनी ड्रिप्स लगनी है या कितना फ्लूइड उसको चढ़ना है। तो 500 ml से आप 1000 ml इन 24 आवर्स में दे सकते हैं। 24 घंटे के अंदर आप मरीज को 500 से 1000 ml तक रिंगर लैक्टेट यूज कर सकते हैं, यानी कि आरएल जो ड्रिप्स होती है, आरएल जो फ्लूइड होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो आपका पेशेंट है उसकी आप कंडीशन देखेंगे, क्या कंडीशन है पेशेंट की, उसका बीपी क्या है, उसकी सारी अवस्था देखने के बाद आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन नॉर्मल जो हमने थोड़ा सा था वो आपको बता दिया। आगे हम बात करेंगे डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज में आपका क्या आता है, कंपोजिशन में क्या पाया जाता है। तो जो आपकी D5 है या D10 है या D25 है, इन सब के अंदर 5 ग्राम डेक्सट्रोज 100 ml में पाया जाता है। और D5 D10 जो है इसमें 10 ग्राम डेक्सट्रोज 100 ml में पाया जाता है। बात करें D25 में तो इसमें 25 ग्राम डेक्सट्रोज 100 ml में पाया जाता है, यानी कि 100 ml में आपका 5 ग्राम, 10 ग्राम और 25 ग्राम डेक्सट्रोज की मात्रा पाई जाती है। बात करेंगे यूज़ ऑफ डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज का इस्तेमाल कब किया जाता है। तो किसी पेशेंट को जैसे डिहाइड्रेशन हो रहा है, पानी की कमी होने पर या वीकनेस पर, जो कमज़ोरी होती है, जनरल कमज़ोरी हो जाती है काम करने से, या आजकल हम देख रहे हैं कि खान पान इतना नहीं है, ज़्यादा मेहनत का काम है, वर्क हार्ड है, तो उस समय भी आप D10 या D5 या D25 का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है आपका डिजनेस, यानी कि जब चक्कर आना है या उसको चक्कर महसूस हो रहे हैं, एक जगह बैठे बैठे ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ घूम रहा है, तो डिजनेस की अवस्था में आप डेक्सट्रोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये पेशेंट को बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देता है और उसको जनरल कमज़ोरी है वो भी दूर हो जाती है, चक्कर की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है, और डिहाइड्रेशन यानी कि जो उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, पानी की कमी को डेक्सट्रोज भी पूरा कर देता है। आगे हम बात करेंगे कि डोज ऑफ डेक्सट्रोज, जो डेक्सट्रोज होता है उसकी कितनी मात्रा में पेशेंट को दें। तो विच इज कंडीशन ऑफ पेशेंट, डोज की जो मामला आता है तो ये मरीज़ की कंडीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, यानी कि उसकी क्या अवस्था है और उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप 2000 ml से 3000 ml 24 आवर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि 24 घंटे के अंदर आप 2000 ml से 3000 ml पेशेंट को दे सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट की वीक है, पेशेंट कमज़ोर है, या पेशेंट को और भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप पेशेंट को अच्छी तरीके से देखेंगे। तो आप डॉक्टर हैं, आप पेशेंट के पास होंगे तो आप उसको देखेंगे। अब मैं तो अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लेकिन आप पेशेंट की कंडीशन के ऊपर देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे हम बात करेंगे मेंटोल सॉल्यूशन। जो मेंटोल सॉल्यूशन होता है, दिस इज टाइप्स ऑफ डायरेटिक सॉल्यूशन मीन्स इंक्रीज टू वॉल्यूम ऑफ यूरिन। यह जो यूरिन की मात्रा होती है उसको बढ़ा देता है। जो मेंटल आपका सॉल्यूशन आता है तो वो किसी भी पेशेंट को जो पेशाब कम आ रहा है या उसके अंदर सोलिंग ज़्यादा है या पेट फूल रहा होता है, पानी उतर जाता है जैसे पेट में, तो उस समय जो है मेंटोल सॉल्यूशन का यूज कर सकते हैं। अब इसकी कंपोजिशन की बात करें, इसमें क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर 20 ग्राम मेंटोल इन 100 ml, यानी कि जो आपकी 100 ml की जो इसकी ड्रिप आती है उसके अंदर 20 ग्राम मेंटोल की मात्रा पाई जाती है। तो आप मेंटोल सॉल्यूशन जो होता है ये बहुत ही मोस्टली यूज होने वाला है और ये इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बोतल होती है। आगे हम बात करेंगे यूज ऑफ मेंटोल। जो आपकी मेंटोल सॉल्यूशन है, आपकी जो मेंटोल सॉल्यूशन है उसका यूज बढ़े हुए यूरिन जो किसी पेशेंट को कम उतर रहा है तो उसको ये बढ़ा देता है।
तो उस समय जो है मेंटोल सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि IV फ्लूइड जो होते हैं बोतल, वो कितने प्रकार की होती हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, कौन सी बोतल कब इस्तेमाल की जाती है और उसके अंदर कितनी mg क्या पाया जाता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी नई नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद आदिल, मिलते हैं अगली नई वीडियो में।